हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी उर्मिला की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है एक पवित्र स्मृति। मिथिला नरेश उर्मिला को पाकर फूले न समाये। उर्मिला की माता सुनैना ने अंगद व चित्रकेतु को वक्षस्थल से लगा लिया। वे प्रेम अश्रु बरसाती हुई अयोध्या की कुशल क्षेम पूछने लगीं। मिथिला वासियों को ऐसा लगा जैसे रजनी में सूर्य उदय हो गया हो। वे धन्य धन्य करते हुए अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उर्मिला अपने शैशव की सखियां एवं मृग व तोता को न पाकर मानसिक पीड़ा अनुभव कर रही थीं। उन्हें सब और अभिराम दृश्य भी सुंदर प्रतीत हो रहे थे, परंतु माँ का स्नेह तो सर्वोपरि होता है। वे स्वामी को साथ ले मिथिला की रमणीक वसुंधरा का दिग्दर्शन करा रही थीं। जिधर जाती उधर ही उत्थान, पनघट, सरिता तट और गायों के झुंड बिलोक प्रसन्नता से झूम उठते। उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता जैसे वे सब उनके साथ चल रहे हों और कह रहे हों, उर्मिला, क्या तुम वही देवी हो जो कभी हमारे जीवन को सार्थक बनाती थीं? सौमित्र ने मिथिला के उन आंचलों को भी देखा। दुर्भिक्ष व विकराल काल के समय उर्मिला जी ने पीड़ित को परित्राण दिया था तथा मिथिला की भूमि को श्यामल कर दिया था। उचित समय होते ही कुबेर ने प्रस्थान का निवेदन किया। चारों अनुपम यात्री पुष्पक में विराज गए और विमान के उठने के पूर्व उर्मिला ने देखा जनक माता के अतिरिक्त मांडवी के पिता श्री कुशकेतु व श्रुतकीर्ति के पिता श्रुतिकेतु अंगद व चित्रकेतु को कृपाण भेंट कर रहे थे। अगला प्रसंग है परिवाट कुमारों को अंतिम उपदेश। आज उर्मिला नंदन परिवाट वेशभूषा में तत्पर थे। सभी आत्मीय उन्हें विदा देने पधारे थे। माता उर्मिला ने कुमारों को उपदेश करते हुए कहा, प्रिय बस, प्रत्येक माता ऐसे ही अवसरों के लिए संतान जनती है। माता का मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब तुम्हारे कार्य की बारी है। देखो, यह मत्स्यता की गगनचुंबी प्राचीरों जो हमारे सन्मुख हैं, इन्हें एक दिवस धराशायी होना है। इसी प्रकार निर्माण विनाश आवागमन का चक्र चलता है। हीरे मोती सुधा विश्व पुष्प मनोरम चित्र नारी नर सुर और असुर, यह सब मिट्टी ही के विभिन्न स्वरूप हैं। मिट्टी ही सबकी जननी है। हम सबको नित्य नवीन रंग में रंग रंग कर विकास करती है। किसी को पर्वत से रेत, किसी को सम्राट से दो मुट्ठी राख बनाकर अपने में मिश्रित कर लेती है। तुमने यदि अपने को मिट्टी से कुछ भी अधिक समझा तो तुम्हारी व्यवस्था शताब्दियों पूर्व ही भंग हो जाएगी। मृत्यु लोक के संचालनार्थ सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, सेवा के अस्त्रों का ही सर्वदा प्रयोग तुम्हें लाखों वर्ष तक अमर रखेगा। तुम्हारे युग का इतिहास भी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तुम आत्मराज करोगे, वह घटनाओं से सर्वदा वंचित रहेगा। उपदेश के पश्चात उर्मिला जी ने पुत्रों की पीठ पर हाथ फेरा ही था कि उनके हृदय का बांध टूट गया। सौमित्र ने तुरंत एक भावुक उर्मिला को धैर्य देते हुए कहा, प्रिय, नैनों में यह नीर कैसा? देखो ना, सुलोचना के नेत्रों से तो इंद्रजीत के महाप्रायण में भी एक बूंद नहीं गिरी थी। और जब उसने एक श्रेष्ठ मरकट के मुख से सतीव्र की परीक्षा देने का व्यंग श्रवण किया तो शरीर विच्छेद सिर को अट्ठास करते दिखाया और अंत में मुखमंडल को शरीर में जोड़कर वह निश्चर पत्नी अधरों पर मधुर मुस्कान लिए पति के साथ जलकर भस्म हो गई। सतियों का मान रखने वाली उर्मिला ने मार्मिक उत्तर देते हुए कहा, आप सत्य कहते हैं, पर जीवन धन पत्नी के पश्चात जब नारी माता बनती है तो उसका संपूर्ण प्रेरणा संतान में केंद्रित हो जाता है। स्त्री पति का वियोग, सतीत्व के प्रभाव वे उसकी लगन में विस्मरण कर सकती है, किंतु आत्मजाओं का विसर्जन संतान उसके मानव पटल का कुठाराघात करता है। रघुनाथ के संकेत पर उर्मिला जी ने दोनों को आशीष देते हुए आशीष दिया, जाओ परिवाट, आज से संपूर्ण वसुंधरा तुम्हारी माता है, इसकी सेवा मेरी भक्ति है। देव तुम्हारी सहायता करेंगे। उपस्थितों को प्रणाम सूचक वसुधा को स्पर्श करते हुए दोनों विमान द्वारा अंबर के पथिक हो गए। उर्मिला ने जब आकाश की ओर देखा तो श्वेत मेघों से आच्छादित विमान ऐसा शोभायमान लगता था जैसे मान सरोवर में किसी तरनी को हंसों के समूह ने आवरण रणित कर रखा हो। इति श्री उर्मिला चरणा अर्पण।
यह उर्मिला की आत्मकथा यहीं विश्राम लेती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।